आज हमारा टॉपिक है आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होती हैं। चीज़ हमने कल देख ली थी, यानी 4 बाइट्स और 32 बिट्स पे एक आपका आईपी एड्रेस से मिलके बना होता है। तमाम आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, ठीक है। यानी कोई भी दो डिवाइसेस का सेम आईपी एड्रेस इंटरनेट पे नहीं होगा। आगे चलते हैं। तब आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस आर यूनिक एंड यूनिवर्सल, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया था एड्रेस स्पेस, यानी आपके आईपी वर्जन 4 में कितने एड्रेस यानी कुल कितने आईपी एड्रेसेस हैं। A protocol such as IP version 4 that define addresses and an address space. An address space is the total number of addresses used by the protocol. यानी कि जो आपका प्रोटोकॉल कितने नंबर ऑफ़ एड्रेसेस कुल कितने हैं वो कैसे हमने निकालने हैं, उसका सिंपल सा फार्मूला है। आप क्या करोगे, 2⁻32 करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ एड्रेसेस आ जाएंगे। इफ़ अ प्रोटोकॉल यूजेस n बिट्स, वो कहता है सपोज करते हैं कि अगर कोई प्रोटोकॉल n बिट्स यूज़ करता है टू डिफाइन एन एड्रेस, द एड्रेस स्पेस इज़ 2⁻n। तो आपकी एड्रेस स्पेस क्या होगी? 2⁻n होगी, बिकॉज ईच बिट कैन हैव 2 डिफरेंट वैल्यूज़। हमें पता है कि हमारे पास बिट्स की 2 वैल्यू होती हैं, या वो 0 होती है या वो 1 होती है। एंड n बिट्स कैन हैव 2⁻n वैल्यूज़। हमें पता है आईपी वर्जन 4 में 32 बिट्स यूज़ होती हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 हो जाएगी, विच मीन्स दैट द एड्रेस स्पेस इज़ 2⁻32। तो ये आपके पास तकरीबन मोर देन 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं। दिस मीन्स दैट थ्योरेटिकली इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस, मोर देन 4 बिलियन डिवाइसेस कुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। द एड्रेस स्पेस ऑफ आईपी वर्जन 4 इज़ 2⁻32। यानी आपके पास आईपी वर्जन 4 में जो टोटल एड्रेसेस हैं वो कितने हैं? 2⁻32। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। नोटेशन, आईपी एड्रेस को लिखने का क्या तरीका है, यानी हम किस तरह उसे लिखते हैं। वो कहता है कि आईपी वर्जन 4 को यानी रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 वेज़ हैं। या तो हम उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर लें, यानी बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन का इस्तेमाल करें। यानी आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम पहला तरीका देखते हैं, बाइनरी नोटेशन। इन बाइनरी नोटेशन द आईपी वर्जन 4 एड्रेस इज़ डिस्प्लेड एज 32 बिट्स। ईच ऑक्टेट इज़ ऑफन रेफर टू एज ए बाइट। हमने बात की थी कि हमारे आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं, यानी 4 बाइट्स होती हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑक्टेट है उसकी हम बाइनरी देखेंगे। सो इट इज़ कॉमन टू हियर एन आईपी वर्जन 4 एड्रेस रेफर टू एज ए 32 बिट एड्रेस और अ 4 बाइट एड्रेस। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आईपी वर्जन 4 एड्रेस इन बाइनरी नोटेशन। अच्छा जी, हमने कहा था कि हमारे पास आईपी एड्रेस को लिखने के 2 तरीके हैं। बाइनरी नोटेशन में हमने क्या किया, अपने आईपी एड्रेस को बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हमने कहा था हमारे पास 4 ऑक्टेट हैं, तो ये फर्स्ट ऑक्टेट, ये सेकंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट और ये हमारे पास 4 ऑक्टेट है। हमने क्या किया, अपने चारों ऑक्टेट्स को हम देख सकते हैं कि हमने इसको बाइनरी की फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरा तरीका जो हमारे पास आईपी एड्रेस को लिखने का था वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन है। इसे क्या करेंगे, सबको डेसिमल मेरे ख्याल से बाइनरी कन्वर्जेंस आती है, इनको अगेन हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसकी अगर हम बाइनरी देखें तो ये क्या होती है 1, और यहाँ पे जो दूसरी बिट होती है वो 2 की होती है, तो यहाँ पे ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह तमाम बिट्स को जो आपकी ऑन है इनको आप क्या करते हो, ऐड ऑन करते हो, और उसके बाद आपके पास क्या होती है ये डेसिमल नोटेशन में आपके पास आईपी वर्जन फॉर्म की आईपी एड्रेस की फॉर्म आ जाती है। मेक द आईपी वर्जन एड्रेस मोर कॉम्पैक्ट एंड ईजियर टू रीड। अब ये देखो, अगर हम बाइनरी नोटेशन में लिखें, इसे याद करने की कोशिश करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इतनी आसानी से आईपी एड्रेस याद होगा। चलो वो अपना पीसी का आईपी एड्रेस याद कर लेगा, मैक्सिमम कितने करेगा, एक उसकी हद होगी 2-3, इससे ज़्यादा नहीं, और हो सकता है थोड़े दिनों के बाद वो भूल जाए। तो सिंपलेस्ट वे आपका डेसिमल डॉटेड नोटेशन का होता है। इसे पढ़ना भी आसान होता है और याद रखना भी आसान होता है। इंटरनेट एड्रेसेस आर यूजुअली रिटन इन डेसिमल फॉर्म विद अ डेसिमल पॉइंट सेपरेटिंग द बाइट्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे 4 ऑक्टेट्स हैं उनको हम ये क्या होता है डॉट के ज़रिए सेपरेट करते हैं। द फॉलोइंग इज़ द डॉटेड डेसिमल नोटेशन ऑफ द अबव एड्रेस। तो यही जो एड्रेस है इसकी ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन की कन्वर्जन है, यानी इस बाइनरी को हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास 2 आ गया।
देन हमारे पास जो सेकंड ऑक्टेट था इसको कन्वर्ट किया तो 29 आ गया, थर्ड ऑक्टेट को कन्वर्ट किया तो 49 आ गया, और जब हमने चौथे ऑक्टेट को कन्वर्ट किया तो हमारे पास 117 आ गया। हमने कहा था कि इसको हम सेपरेट करते हैं डॉट के साथ, तो ये डेसिमल फॉर्म में लिखने का आईपी एड्रेस को तरीका है। और यहाँ पे हमने देखा कि हमने किस तरह आईपी एड्रेस को बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट किया। बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो बीच में डॉट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जस्ट स्पेस यूज़ करते हैं। 9.1 figure shows an IP address in both binary and dotted decimal notation. Note that because each byte is 8-bit, each number in dotted decimal notation is a value ranging from 0 to 225. हमने कहा था कि हमारे पास डॉटेड और बाइनरी दोनों हमने देख ली कन्वर्जेंस। हमने कहा कि हमारा IP एड्रेस कितनी है, 32 बिट्स और 8 बाइट्स से मिलके बना होता है, और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। तो वो कह रहा है कि आपकी जो डेसिमल नोटेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 2⁸, यानी 256 वैल्यूज़, 0 to 255 दोनों को करें ऐड, 0 को बीच में कर लें तो हमारे पास 256 वैल्यूज़ आ जाती हैं। अच्छा, अगेन आपके पास डॉटेड डेसिमल एंड बाइनरी नोटेशन फॉर एन आईपी एड्रेस, ये आपके पास उसकी बाइनरी नोटेशन है, सॉरी डेसिमल नोटेशन है, ये आपके पास ऊपर बाइनरी नोटेशन है। इस तरह आप मल्टीपल कुछ से एड्रेस बनाएं, कुछ भी बना सकते हैं और उनकी कन्वर्जेंस कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर सिस्टम आप लोग अगर किसी को नहीं आता तो वो गूगल कर ले, वरना आपकी बुक में भी दिया होगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। वो कहता है चेंज द फॉलोइंग आईपी वर्जन 4 एड्रेस फ्रॉम बाइनरी नोटेशन टू डॉटेड डेसिमल नोटेशन। वो कह रहा है कि ये बाइनरी दी हुई है, इसको आप डॉटेड में डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट कर दें। तो आप इन बिट्स को जो ओपन है इनको क्या करोगे, ऐड करोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। तो इन दोनों को आप करें साथ साथ, हर कोई, इसीलिए मैंने कहा है कि अपने पास बैठे लेके पेंसिल और कॉपी और साथ साथ इन्हें आप सॉल्व भी करते जाओ। अच्छा जी, सोल्यूशन वो क्या कह रहा है, वी रिप्लेस ईच ग्रुप ऑफ 8 बिट्स विद इट्स इक्वलेंट डेसिमल नंबर्स एंड ऐड डॉट्स फॉर सेपरेशन। हमने जब इन्हें ऐड किया, ये देखो पहली बिट थी 1 की और जो लास्ट बिट होती है वो 128 की होती है। जब हमने 128 में +1 किया तो आपके पास क्या आ गया, 129 आ गया। अब अगर हम इसके दूसरे ऑक्टेट पे चलें तो फर्स्ट बिट में 1 आया, सेकंड बिट 2 की है, 0 पे 4 था, और ये हमारे पास जो चौथी बिट है वो उस पर 8 आ गया। तो 8 + 2 + 1 करें तो आपके पास इन्हें ऐड करें तो 11 का डेसिमल नंबर आ जाता है, तो उसने इधर 11 लिख दिया। अब हम तीसरे ऑक्टेट की बात करें, 1 2 अगेन सेम है, देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये फिर ये भी 11 ही आएगा, तो 11 आ गया, हमने 11 लिख दिया डॉट लगा कर। अब यहाँ पे देखें तो इस पूरे ऑक्टेट में, चौथे ऑक्टेट में सिर्फ एक बिट ऑफ है और वो है बिट नंबर 5। इसको हम ऑफ रहने देंगे, बाकी सारों को ऐड कर लेंगे। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तमाम बिट्स को, 128 164 32, इसके बाद 8 4 2 1, तो आपके पास जो इसका सम आएगा इन सब बिट्स को ऑन करने के बाद वो 239 आएगा। ठीक है, इस तरह हम पहले ए को सॉल्व किया, इसी तरह हम बी को सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों ने आंसर नहीं देखने, पहले अपना सॉल्व करें और उसके बाद उसके आंसर से देख लें। इसीलिए मैं इसको बुक से लेके चल रही हूँ ताकि अगर कोई लेट भी है आप लोग बाद में भी इसको पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। चेंज द फॉलोइंग IP4 एड्रेस फ्रॉम द डॉटेड नोटेशन टू बाइनरी। पहले हमने बाइनरी को डेसिमल में किया था, अब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपके पास डेसिमल फॉर्म दी हुई है, आपने इसकी बाइनरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 78 की बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर 45 को करेंगे, 56 को करेंगे, 111 को कर देंगे, तो ये हमारे पास उसकी बाइनरी फॉर्म आ गई। 78 किधर बनता है, ये जब आप ये वाली बिट्स को ऑन करें, बाकियों को ऑफ करेंगे तो आपके पास 78 आ जाएगा। इस तरह आप सारी बिट्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही बेसिक काम है जो कि आप लोगों को आता है। अच्छा जी, वो कह रहा है फाइंड द एरर इफ़ एनी इन द फॉलोइंग IP वर्जन 4 एड्रेसेस। अच्छा जी, ये आप लोग उससे देखें कि क्या एरर है। सोल्यूशन नज़र आ रहा है, वो कह रहा है 111.56.0456.78। इसके अंदर एरर क्या है,
कि हमने कहा था कि हमारे पास कोई भी यानी ऐसा डेसिमल नंबर नहीं हो सकता जिसे ज़ीरो से मतलब स्टार्ट करें। ये 045 में क्या ये एक एरर है। अच्छा जी, दूसरे एरर में देखें बी में जाएं तो 1 2 3 4 5, हमने कहा था 4 ऑक्टेट होते हैं आईपी एड्रेस में, लेकिन यहाँ पे कितने 5 हैं। अब सी में चलते हैं तो 75 45 301 14, इसमें देखो तो हमने कहा था कि हमारी मैक्सिमम रेंज 0 to 255 है, तो यहाँ पे आप एक देख रहे हैं नंबर जो कि 301 है। इट्स मीन कि ये इसका एरर है, इसको वैल्यू को लेस देन 256 होना चाहिए। डी में बात करें तो यहाँ पे उसने क्या किया है, बाइनरी भी लिख दिया और डेसिमल भी लिख दिया है, तो अगेन ये भी एक एरर है। तो सोल्यूशन आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। क्लासफुल एड्रेसेस, क्लासफुल एड्रेसिंग, आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग एट इट्स इंसेप्शन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। हमने कल भी देखा था कि हम आईपी एड्रेसेस में यानी जब हम क्लासेस देख रहे थे तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, क्लासफुल एड्रेसिंग, यानी ऐसी एड्रेसिंग जिसमें हम एक क्लास यूज़ कर रहे हैं, यानी सम क्लासेस यूज़ कर रहे हैं। दिस आर्किटेक्चर इज़ कॉल्ड क्लासफुल एड्रेसिंग ऑल्दो दिस स्कीम इज़ बिकमिंग ऑब्सलेट। वो कह रहा है कि ये वाली स्कीम क्लासफुल एड्रेसिंग की यानी क्लासेस को यूज़ करने की अब ये वाली स्कीम ऑब्सलेट हो गई है, लेकिन जो आपकी बेसिक्स होती हैं उनका पढ़ना ज़रूरी होता है। We briefly discuss it here to show the rationale behind classless addressing. तो पहले क्लासफुल एड्रेसिंग यूज़ की जाती थी, अब क्लासलेस एड्रेसिंग यूज़ की जाती है। इन क्लासफुल एड्रेसिंग द एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। हमने कल भी देखा था कि हमने क्या किया था, अपनी क्या होता है क्लासफुल एड्रेसिंग में एड्रेस स्पेस को यानी टोटल एड्रेसेस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया था, और वो क्लासेस थी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और डी और E. In classful addressing, the address space is divided into 5 classes A, B, C, D and E. Each class occupies some part of the address space. फिर हमने देखा कि हमने हर क्लास को कुछ रेंज डिफाइन की, यानी उस एड्रेस स्पेस को उन सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। In classful addressing, the address space is divided into 5 classes. हमने देख लिया। If we can find the class of an address when given the address in binary notation or dotted decimal notation. If the address is given in binary notation, the first few bits can immediately tell us the class of the address. वो कहता है कि जब भी आप किसी भी आईपी एड्रेस को देखते हैं, चाहे वो उसकी बाइनरी फॉर्म में हो या उसकी डेसिमल नोटेशन में हो, तो आप उसको देखते ही बता सकते हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। If the address is given in the decimal dotted notation, the first byte defines the class. तो वो कह रहा है कि किसी भी आईपी एड्रेस में यानी डेसिमल नोटेशन दी हुई हो तो उसकी जो पहली बाइट होती है, ठीक है, वो किसको शो कर रही होती है, वो आपके क्लास को शो कर रही होती है। बोथ मेथड्स आर शोन इन। ये कल हमने डायग्राम देखी थी लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी, आज इसको क्लोजली आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास क्लासेस दी हुई हैं। वो कह रहा है फाइंडिंग द क्लासेस इन बाइनरी एंड डॉटेड नोटेशन। अब हमारे पास दो मेथड है, ये हमारे पास बाइनरी की नोटेशन है, ये हमारे पास डॉटेड डेसिमल नोटेशन है। बाइनरी क्लासेस सेम है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। हमने कहा था क्लास से कहाँ से बिलोंग करती है, 0 to 127, बी 128 to 191, सी 191 to 192 to 223, देन डी 224 to 239, ई 240 to 255। ये जो साथ में ये है ये 1 नहीं है, ये आपके पास बार्स हैं, ठीक है, यानी रेंज को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, जैसे ये लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास रेंज आ गई। सबको ये रेंज मालूम होनी चाहिए, याद कर लें कि पहली क्लास में कौन सी बिट्स आती हैं, दूसरी में कितनी आती हैं, ताकि आप लोग आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकें कि ये जो आपका आईपी एड्रेस है ये किस क्लास के साथ बिलोंग करता है। अच्छा, ये था डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अब अगर मैं आपको एक आईपी एड्रेस दूँ, नीचे एग्जांपल भी आएगी, हम एक वैसे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 119.10.15.0। तो मैं जैसे ही आपसे पूछूंगी तो आपको पता होगा कि ये क्लास ए से बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि 119 कौन सी रेंज में बिलोंग करता है, किस रेंज में फॉल करता है, 0 to 127 में। अब इसी तरह 191 यानी 151 का अगर आईपी एड्रेस लें .0.1.2 तो हमें पता है कि वो क्लास बी से करता है। तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में तरीका है कि हमें पता है कि रेंज के इन बिटवीन जो भी वैल्यू आ रही है हमें पता चल जाएगा फ़ौरन कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है। ये तो था डेसिमल नोटेशन में क्लास को फाइंड करना कि किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं बाइनरी नोटेशन की तरफ। बाइनरी नोटेशन में देखो क्लासेस हमारी सेम वही हैं,
अब यहाँ पे आपने फर्स्ट बाइट को देखना है। पहली क्लास में आपका जो फर्स्ट बाइट अगर 0 होगी, ठीक है, उसका क्या मतलब है, बिट अगर 0 होगी, एक बिट, तो आप क्या समझोगे कि ये क्लास ए से बिलोंग करता है, ठीक है। क्लास बी में अगर आपकी फर्स्ट 2 बिट्स, पहली बिट 0 और दूसरी बिट 1 को शो कर रही है, यानी 10 लिखा नज़र आ रहा है, या इसे इधर राइट से पढ़ें तो 01 आ रहा है, तो वो आपका एड्रेस क्लास बी से बिलोंग करता है। क्लास सी में 1110 अगर आपकी बिट्स हैं तो इसका मतलब है क्लास सी है। इसे क्लास सी में 1110 और क्लास सी में आपके पास 1111 अगर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है वो क्लास आईपी एड्रेस क्लास ई से बिलोंग करता है। अब थोड़ी एग्जांपल और देख लेते हैं। फाइंड द क्लास ऑफ ईच एड्रेस। वो कह रहा है कि इनमें से इन तमाम क्लासेस को 2 बाइनरी दिए हुए, 2 डेसिमल दिए हुए, आपने क्लास बतानी है। अब अगर हम देखें, हमने कहा था कि फर्स्ट बिट चेक करनी है जब भी आपने अपनी बाइनरी को देखना है। इधर से देखें तो फर्स्ट बिट हमारी कौन सी आती है, 0 आ गई है, ठीक है। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्लास ए से बिलोंग करता है। दूसरी बिट हमने कहा था क्लास बी हमारे पास आता है 10, यानी 0 और 1। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे 11 आ रहा है, यानी पहली 2 बिट्स क्या हैं, 1 है, और तीसरी बिट क्या है, 0 है। अब हम अगर ऊपर वापस जाएं टेबल की तरफ तो ये देखो क्लास सी में 3 बिट्स 1110, तो 11 आगे कौन सी बिट जा रही है, 0, तो इससे हमें पता चल गया कि ये आपका क्लास सी एड्रेस है। अब अगर हम डेसिमल को देखें, 14 हमें पता है 0 to 127 की रेंज में फॉल करता है, तो ये क्लास ए एड्रेस है। 255 को अगर हम तलाश करें, 252 को अगर हम देखें तो ये आपकी क्लास ई की रेंज में, क्योंकि ये 255 से छोटा है, तो यहाँ पे ये क्लास ई के एड्रेस में फॉल करता है। तो ये थे आपके सॉल्यूशन, बाकी इसको आप बाकी सॉल्यूशन को खुद पढ़ लीजिएगा। One problem with classful addressing is that each class is divided into a fixed number of blocks, with each block having a fixed size. वो कह रहा है कि जी आपके जितने भी देखो क्लास रेंज में हमने एक डिवाइड कर दिया, फिक्स रेंज डिफाइन कर दिया, वो हमेशा वही रहेगी, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब वो कह रहा है क्लास ए है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक साइज़। तो ब्लॉक साइज़ कैसे किया, हमने देखा था हमारे पास क्लास ए में आपके पास जो नंबर ऑफ़ बिट्स होती हैं, मैंने कल भी बताया था कि 8 आपकी नेटवर्क की बिट्स होती हैं, और आपके पास जो होस्ट बिट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 24 होती हैं। तो ब्लॉक साइज़ को कह रहा है कि जितने नंबर ऑफ़ होस्ट आईडी आपके आईपी एड्रेस में होंगे वो ब्लॉक साइज़ को कह रहा है, और जो आपकी नेटवर्क आईडी है वो आपके नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स है। अब नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकालने का तरीका क्या है, अगर हम 2⁸ करें तो वो तो बनता है 256, लेकिन यहाँ पे तो 128 आ रहा है, तो ये कैसे आया, ये लिखने का तरीका ऐसे आया कि हमने कहा था कि क्लास ए में हमने पहली बिट को क्या करना है, ऑफ़ कर देना है। लाइक 0 अगर हो तो हमें पता है क्लास ए का एड्रेस है, तो आपने क्या किया, बिट को माइनस कर दिया 1 बिट को, क्योंकि हमने 1 बिट का इस्तेमाल किया था, उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, क्लास को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने बिट यूज़ की 2⁻7। जब आपने उसको कैलकुलेट किया तो वो आपके पास बनते नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स 128, यानी आपके क्लास ए में 128 नेटवर्क्स फॉल करते हैं। इसी तरह हम क्लास बी में जाएँ तो क्लास बी में हमने कितनी बिट्स यूज़ की थी, 2 बिट्स यूज़ की थी, 1 और 0। तो इसका मतलब है कि आपने कितनी बिट्स माइनस करोगे, इधर आपके पास कितनी कल मैंने बताया था होस्ट आईडीज़ और नेटवर्क आईडी क्लास बी में क्या होती हैं, सेम होती हैं, यानी 16 बिट्स आप नेटवर्क आईडी के तौर पे यूज़ करते हो और 16 बिट्स ही आप होस्ट आईडी के तौर पे यूज़ करते हो। हमने यहाँ पे 2 बिट्स का इस्तेमाल किया था, तो अगर हम नेटवर्क नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स को निकालना चाहते हैं, यानी कुल नेटवर्क्स को निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो 16 है उसमें से 2 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने वो बिट्स यूज़ कर ली हुई हैं। तो आपके पास कितने आ जाएंगे, आपके पास ये नंबर आ जाएंगे। इसी तरह क्लास सी में जाएं तो मैंने कहा था होस्ट आईडी बहुत थोड़े से हैं, यानी इधर आपके पास सिर्फ 8 बिट्स होस्ट के लिए और बाकी बिट्स नेटवर्क के लिए होती हैं, इसलिए नेटवर्क का साइज़ यहाँ पे बहुत बड़ा होता है, जबकि आपके पास होस्ट काफ़ी कम मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बिट्स यूज़ की थी, तो 24 - 3 तो आपके पास आ गया 21, 2⁻21 करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी।
हमने कहा था क्लास डी हमारे पास मल्टीकास्टिंग के लिए और ई फॉर फ्यूचर पर्पसेस या फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हमने रिज़र्व किया था। अच्छा जी, यूनिकास्ट एड्रेस ऐसे एड्रेस जो किसी एक के लिए असाइन होते हैं, मल्टीकास्ट जो मल्टीपल एक ग्रुप के लिए हम असाइन करते हैं उनको मल्टीकास्ट एड्रेस कहते हैं। अच्छा जी, वापस जाते हैं, हम ज़्यादा ही तेज़ी से आगे हो गए। अच्छा जी, वो कहता है टेबल हो गया, एड्रेस फॉर डिज़ाइन फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, वो कहता है व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टेड अ ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस इट वाज ग्रांटेड वन इन क्लास ए बी और सी। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जब हमारे ये 3 क्लासेस यूज़ होती हैं, तो वो कह रहा है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट करती है तो इनको इन 3 क्लासेस में से एड्रेस असाइन कर दिए जाते हैं। क्लास ए एड्रेसेस वर डिज़ाइन फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ़ होस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कह रहा है कि जो क्लास ए के एड्रेसेस हैं वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विद अ लार्ज नंबर ऑफ अटैच्ड होस्ट और राउटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया, कि जहाँ पे आपके पास नेटवर्क भी बहुत बड़ा है और नेटवर्क बड़ा है तो इसका मतलब है आपके पास यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जो आपका ये क्लास ए है, जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स होस्ट बहुत ज़्यादा होंगे दैन हम इसे यूज़ करेंगे। क्लास बी एड्रेसेस वर डिज़ाइन फॉर मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन विद 10 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अटैच्ड होस्ट और राउटर्स। जो कि क्लास बी है वो मिड साइज़ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिज़ाइन की गई है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स और आपके नंबर ऑफ़ होस्ट क्या हैं, बराबर हैं। 16 नंबर नेटवर्क आईडीज़ हैं और 16 ही आपकी होस्ट आईडीज़ हैं। क्लास सी एड्रेसेस वो डिज़ाइन फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ होस्ट कितने हैं, सिर्फ 256 विद अ स्मॉल नंबर ऑफ़ अटैच होस्ट और राउटर्स। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे नंबर ऑफ़ होस्ट ज़्यादा नहीं है तो वो क्लास सी के एड्रेसेस की डिमांड करेंगे। अच्छा, वो कहता है वी कैन सी द फ्लॉ इन दिस डिज़ाइन, अ ब्लॉक इन क्लास ए एड्रेस इज़ टू लार्ज फॉर ऑलमोस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ या होस्ट या पीसीस डिवाइसेस नहीं होते, तो वो कहता है कि ये इसका एक फ्लॉ है, कि ये बहुत ही बड़ा है। दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द एड्रेसेस इन क्लास ए वर वेस्टेड एंड वर नॉट यूज्ड। अगर आप इधर से कोई एड्रेस लेते हो तो इसका मतलब है कि आपने कितनी एड्रेस स्पेस वेस्ट कर दी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड यूज़र्स हैं, लेकिन आपको चूँकि वो फिक्स है तो आपको उसे लेना ही पड़ेगा, पूरा आप ब्लॉक लेना पड़ेगा। अब ब्लॉक इन क्लास बी इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज। अगर बी भी एक आम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काफ़ी बड़ा है। अच्छा जी, टू लार्ज फॉर मैनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्ड अ क्लास बी ब्लॉक। अब ब्लॉक इन क्लास सी इज़ टू स्मॉल फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहा है जबकि क्लास सी नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही छोटा है, यानी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में इससे ज़्यादा पीसीस तो होते ही हैं। तो वो कहता है कि या तो हमारे पास बहुत ही बड़े हैं या बहुत ही छोटा है। क्लास टी एड्रेसेस वर डिज़ाइन फॉर मल्टीकास्टिंग एज वे विल सी छोड़ो ईच एड्रेस इन दिस क्लासेस यूज्ड टू डिफाइन वन ग्रुप ऑफ होस्ट ऑन द इंटरनेट। तो क्लास डी में क्या है, वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी एक ग्रुप को हम एक असाइन कर देते हैं, जबकि ई हमने कहा था कि फ्यूचर यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, इन क्लासफुल एड्रेसेस अ लार्ज पार्ट ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस वर वेस्टेड। ठीक है, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी, इसकी बात हमने पहले भी की थी। वो कहता है इन क्लासफुल एड्रेसिंग एंड आईपी एड्रेस इन क्लास ए, एक मिनट बचो, इन क्लासफुल एड्रेसिंग एंड आईपी एड्रेस इन क्लास ए बी और सी इज़ डिवाइडेड इनटू नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। हमने देखा कि हमने क्लासेस को आईपी एड्रेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। किन 2 हिस्सों में, कि या तो उसमें नेटवर्क आईडी होती हैं और होस्ट आईडी होती है, यानी आपका आईपी एड्रेस इन दोनों से मिलके बना होता है। दीज पार्ट्स आर ऑफ वेरिंग लेंथ डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ द एड्रेस। तो हर क्लास में इन दोनों की जो लेंथ है वो वेरी करती है, डिपेंड करती है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है। अच्छा जी, द नेट आईडी इज़ इन कलर, द होस्ट आईडी इन वाइट। नोट दैट द कॉन्सेप्ट डजंट अप्लाई टू क्लासेस डी एंड ई। हम सिर्फ 3 क्लासेस, पहली 3 क्लासेस को देख रहे होते हैं, होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी, क्योंकि डी और ई को तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। इन क्लास ए 1 बाइट डिफाइंस द नेटवर्क आईडी एंड 3 बाइट डिफाइन द होस्ट आईडी। हमने देखा कि क्लास ए में कितनी आपकी नेटवर्क आईडीज़ हैं, जस्ट आपकी
फर्स्ट बाइट किसको शो कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है नेटवर्क आईडी को, और बाकी जो रेस्ट ऑफ बिट्स हैं आपकी यानी 24 बिट्स वो आपके होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जबकि हमने देखा इन क्लास भी 2 बाइट्स डिफाइन द नेटवर्क आईडी एंड 2 बाइट्स डिफाइन द होस्ट आईडी, यानी आधी बिट्स नेटवर्क को और आधी बिट्स होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन क्लास 3 बाइट्स डिफाइन द नेटवर्क आईडी एंड 1 बाइट डिफाइंस द होस्ट आईडी। इसी तरह क्लास सी में देखा कि पहली 3 बाइट्स नेटवर्क आईडी को और आखिरी 1 बाइट होस्ट आईडी को डिफाइन कर रही है। अच्छा, मास्क। अच्छा जी, मास्क का कल भी एक बच्चे ने पूछा था, सबनेट मास्क। ठीक है, मास्क बोल लें, सबनेट मास्क बोल लें, डिफ़ॉल्ट मास्क बोल लें, एक ही बात है इसकी। मास्क अगर हम जनरल बात करें, मास्क हम लगाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपना मुँह छुपा रहे होते हैं। अक्सर लोग जब चोरी करते हैं तो अपने मुंह पर मास्क लगा देते हैं, क्यों? ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। यही मास्क का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे आईपी एड्रेसेस में है कि मास्क के ज़रिए हम क्या कर रहे थे, डिफ़ॉल्ट मास्क के ज़रिए जो हमारी नेटवर्क आईडीज़ हैं तीनों क्लासेस में, हम उनको मास्क कर देते हैं यानी हाइड कर देते हैं। जस्ट हम क्या करते हैं, अपनी होस्ट बिट्स को दिखाते हैं और नेटवर्क आईडीज़ को हाइड मास्क कर देते हैं। Although the length of the network ID and host ID is predetermined in classful addresses, हमें पता है कि हमने पहले से पता है हमें कि classful addresses में आपके कितने host ID और network ID हैं। We can also use a mask, also called the default mask, a 32-bit number made of contiguous one following by contiguous as the mask for classes A, B and C are shown in the table. The concept doesn't apply to classes D and E because हम ये यूज़ ही नहीं कर रहे। जिस तरह आपने देखा कि आपकी क्लास A, B, C की रेंजेस हैं, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी हैं, इसी तरह उनके स्पेसिफिक आपके मास्क भी हैं कि हर एक का मास्क क्या है। अच्छा जी, मास्क बनाने का आसान तरीका क्या है? क्लास A में हमने कहा था कि आपका जो पहला ऑक्टेट है उसको हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे, मास्क कर देंगे। नेटवर्क आईडी को हमने मास्क कर देना है, जितने भी आपका नेटवर्क आईडी है। मास्क करने का क्या तरीका है कि आपने उन बिट्स को 1 कर देना है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ बिट्स किसकी हैं, होस्ट की हैं, तो वो आपकी 0 रह जाएंगी। दूसरी क्लास में, क्लास बी में हमने कहा था कि हमारे पास कितने नेटवर्क एड्रेसेज हैं, नेटवर्क आईडीज़ हैं 2, यानी कि 16 बिट्स। तो हमने 16 बिट्स को क्या किया, 1 कर दिया और बाकी सारी जितनी भी ऑक्टेट में थी वो 0 हो जाएंगी। क्लास सी में आपके पास 3 नेटवर्क आईडीज़ हैं, यानी 24 बिट्स नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रही थी। इनको हमने क्या किया, ऑन कर दिया, ऑन मीन 1 में कन्वर्ट कर दिया और बाकी 0 कर दिया। अब ये थी बाइनरी उसकी रिप्रेजेंटेशन मास्क की, डिफ़ॉल्ट मास्क। इसकी डॉटेड नोटेशन क्या है, जब आपने तमाम बिट्स को ऑन किया तो ये 255,000। ये क्या बन गया, 255.255.0.0, 255.255.0, यानी यहाँ पे आपके पास इसे अभी 18-16, ये 18 नहीं लिखा हुआ, ये स्लैश डली हुई है। ठीक है, स्लैश का मतलब है ये 8 बिट, इन 8 बिट्स को हमने क्या किया है, मास्क किया है। 16 का मतलब क्या है कि हमने इन 16 बिट्स को मास्क किया है। 24 का मतलब है कि हमने इन 16 बिट्स को मास्क किया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि क्लास ए का डिफ़ॉल्ट मास्क क्या है तो उसका डिफ़ॉल्ट मास्क क्या होगा, 255.0.0। अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, बी का क्या है, सी का क्या है, तीनों फिक्स हैं। याद कर लें, समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी आपकी नेटवर्क आईडी होती है जिस क्लास की, उसको हम क्या कर देते हैं, 1 में, यानी उसको मास्क कर देते हैं, उनको टोटल 1 में कन्वर्ट कर देते हैं और बाकी बिट्स 0 कर देते हैं। तो आपके पास मास्क आ जाता है किसी भी क्लास का। The mask can help us to find the network ID and the host ID. For example, the mask of class A address has 8 ones, which means the first 8 bits of any address in class A defines the network ID. हमने पहले भी ये बात की है कि पहली 8 बिट क्लास A में किसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, आपकी नेटवर्क आईडीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और द नेक्स्ट 24 बिट्स डिफाइन द होस्ट आईडी, और बाकी होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करती हैं। The last column of table 19.2 shows the mask in the form /n, ठीक है, where n can be 8, 16 or 24 in classful addressing. This notation is also called slash notation. इसे स्लैश नोटेशन या इसे क्लासलेस एड्रेसिंग, जहाँ पे भी ये स्लैश आती है ना तो हमें पता चल जाता है कि ये क्लासलेस एड्रेसिंग हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। अच्छा जी, क्लासलेस स्लैश नोटेशन और क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन भी कहते हैं।
द नोटेशन इज़ यूज इन क्लासलेस एड्रेसिंग। मैंने क्या कहा, ये नोटेशन हम आमतौर पे क्लासलेस एड्रेसिंग में यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे जाते हैं। इसके साथ ही हमारे पास